गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, एक बच्ची 95% यूपी बोर्ड में नंबर लाई, फिर भी उसने आत्महत्या कर ली। मेधावी छात्रा थी पर अपने आप से संतुष्ट नहीं थी। जिले में 1 नंबर से टॉपर बनने से छूटी और उसने आत्महत्या कर ली। इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। आजकल हम लोग बच्चे को मशीन बना दिया और सिर्फ किताब रटो और जितना अधिक से अधिक नंबर लाओ। हम लोग बच्चे के सामने रात दिन इस बात को जिक्र करते हैं कि इस बार तुझे टॉपर होना है बेटी, मेरी इज्जत का सवाल है बेटी। अगर टॉपर नहीं हुई तो मेरा इज्जत का बंटाधार लग जाएगा बेटी। बस किताबी कीड़ा बनाने में हम तुले रहते हैं, क्योंकि शर्मा जी की बेटी टॉप की है तो मेरी भी बेटी टॉप करना चाहिए। इसी चक्कर में आज हम साक्षी बेटी को खो दिए। मेधावी छात्रा थी पर 1 नंबर से चूक गई जिला का टॉपर बनने से, क्योंकि हमने कभी न रामायण का अध्ययन कराया, न गीता का अध्ययन कराया, न महाभारत का अध्ययन कराया। हमने तो उसे सिर्फ मशीन बनाया कि किस तरह नंबर अधिक लाया जाता है। हमने उसमें ना तो मानवता का गुण दिया, ना मानवता की सेवा करने का संस्कार दिया, ना जूझने की प्रवृत्ति डाली। सिर्फ हमने एक रोबोट तैयार किया। तो रोबोट से क्या उम्मीद किया जा सकता है? अगर रोबोट अपने मिशन से चूक जाता है तो रोबोट में सोचने की शक्ति नहीं होती है। जो बच्ची काम की वही रोबोट भी करता है, क्योंकि उसमें सोचने की शक्ति नहीं होती है। क्योंकि हम उसमें जितना मेमोरी डालते हैं उसी हिसाब से काम करता है। और जस्ट आज घर में, स्कूल में सिर्फ एक ही बात सिखाया जाता है कि नंबर लाना है अत्याधिक, टॉपर बनना है, स्कूल का सवाल है। घर वाला कहते हैं घर का सवाल है। अरे बच्चा है, जीने दो, बचपन मत छीनो, उसे गीता भी पढ़ने दो, उसे रामायण भी पढ़ने दो, उसे महाभारत भी पढ़ने दो, उसे जूझने की शक्ति भी सिखाओ। तो नहीं, यहां तो रोबोट तैयार करना है। क्योंकि स्कूल वालों का सवाल होता है स्कूल का, घर वाला का सवाल होता है घर का। और इसी चक्कर में हमने साक्षी बेटी को खो दिया। काश हमने साक्षी बेटी को गीता का भी ज्ञान दिया होता तो इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। कोई भी समस्या हो, एक बार गीता सार पढ़ लो,
सारा समस्या का जवाब मिल जाएगा। तो नहीं, ना तो हमें गीता से कुछ लेना है, ना तो रामायण से, ना तो महाभारत से। हमें तो सिर्फ रोबोट तैयार करना है, इंसान भी नहीं तैयार करना है। हमें तो चाहिए 100 में 100, और 100 में अगर 99 आया तो मेरा नाक कट गया। अब बेटी करे तो क्या करे? स्कूल का नाक काटा, बाप का नाक काटा, उसको रात दिन सिखाया गया कि तुझे इतना नंबर लाना है, और इसी चक्कर में बेटी ने सुसाइड कर ली। तो इसके जिम्मेदार स्कूल प्रबंधक भी है, इसके जिम्मेदार घर वाले भी है, इसके जिम्मेदार हमारे सोसाइटी भी है। क्योंकि हमने बचपना छीना है पढ़ाई के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर कलंकित कर देने वाला कार्य किया। उसे किताबों में जकड़े रहने को कहा। उसकी आजादी सिर्फ किताबों में कैद रही। हंसने खेलने की उम्र सिर्फ किताबों में कैद रही। उसे जूझने के लिए नहीं सिखाया, उसे भगवान श्री कृष्ण का उपदेश नहीं सिखाया। गीता सार अगर ये सब किए होते तो आज हम अपनी बेटी को नहीं खोते। तो इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। धन्यवाद।